आई हैव डन माई ड्यूटी, ये शब्द हैं सरदार उधम सिंह के, वो वीर जो न्याय की आग मन में लिए 21 साल तक मौन रहे। फिर एक गोली चलाई जो सीधे ब्रिटिश साम्राज्य को चीरती हुई चली गई। इस एक गोली की आवाज पूरे ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंची और सामने खड़े कर दिए सैकड़ों हजारों लाखों उधम सिंह। नमस्कार, मैं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्याय के खिलाफ एक ऐसी गोली चलाई जिसकी गूंज ने लाखों भारतीयों के सीने में आज़ादी की चिंगारी सुलगा दी। ये कहानी है शहीद उधम सिंह की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपको ये कहानी सुनाते हैं। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। एक साधारण सिख परिवार में जन्मे उधम सिंह का बचपन अभावों में बीता। उधम सिंह स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़े थे, पर उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ आया 13 अप्रैल 1919 को, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में किसने नहीं सुना होगा। वो दर्दनाक घटना जब 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सभा में गोलियां चली थी। जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 10,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। हजारों लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये सभा पूरी तरह अहिंसक थी, निहत्था थी, लेकिन ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अब जलियांवाला बाग, जो चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था, एक खूनी कलेआम का मैदान बन गया। 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। उधम सिंह ने अपनी आंखों से ये नरसंहार देखा। उनकी आंखों के सामने मासूम लोगों का खून बह रहा था, बच्चों की चीखें गूंज रही थी और माताओं की गोद सूनी पड़ रही थी। इस हत्याकांड ने उनके दिल में बदले की ऐसी आग जलाई जो अगले 21 साल तक जलती रही। उधम सिंह ने ठान लिया कि वे इस नरसंहार के जिम्मेदार व्यक्ति माइकल ओडायर, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसको सजा देंगे। अब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर ने इसे सही ठहराया था। अब सरदार उधम सिंह का मानना था कि इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर था, क्योंकि उसने इस बर्बरता को अपना सपोर्ट दिया था। उधम सिंह ने बदले का नहीं बल्कि पीड़ित लोगों के लिए न्याय की प्लानिंग की थी, और उनका प्लान कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये एक लंबी सोची समझी और साहसिक रणनीति थी। उन्होंने अपने इरादे को अपने सीने में छुपाए रखा और धीरे धीरे अपने मिशन की तैयारी शुरू की। उधम सिंह ने विदेश यात्रा करने का फैसला किया ताकि वह ओडायर तक पहुंच सके। उन्होंने नाविक के रूप में काम किया, कई देशों की यात्रा की और धीरे धीरे इंग्लैंड पहुंच गए। 1924 में जब वे अमेरिका में रह रहे थे, तब वो गदर पार्टी से जुड़े, जो भारतीय क्रांतिकारियों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह था जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। वो कई सूडो नामों के साथ वहाँ रहे, काम किया और शादी भी की। एक समय ऐसा भी था जब उधम सिंह ओडायर के घर पर काम कर रहे थे। नज़दीक रहकर वे सब कुछ देख रहे थे। अब साइन बोर्ड पैंट किए, यहाँ तक कि उधम सिंह ने एलिफेंट बॉय 1937 और द फोर फेदर्स 1939 जैसी ब्रिटिश फिल्मों में काम किया था। वे इन फिल्मों में सहायक कलाकार के रूप में काम करते थे ताकि ब्रिटिश समाज में घुल मिल सके और अपनी पहचान छिपा सके। इंग्लैंड में उधम सिंह ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए हर कदम को सावधानी से उठाया। उन्होंने लंदन में एक सामान्य जीवन जीने का दिखावा किया, लेकिन उनका असली मकसद था ओडायर को ढूंढना। उन्होंने अपने आप को क्रांतिकारी संगठनों से जोड़ा, हथियार जुटाए और ओडायर की गतिविधियों पर नजर रखी। इस दौरान 1925 में माइकल ओडायर की पुस्तक इंडिया एज आई न्यू इट प्रकाशित हुई, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड को उचित ठहराया गया। इस पुस्तक ने उधम सिंह के बदले की आग को और भड़का दिया। हालांकि 1927 में जब वे भगत सिंह तक गोला बारूद पहुंचाने भारत लौटे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हुए। इस बीच जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले जनरल रेजिनाल्ड डायर की बीमारी से मौत हो गई। 1933 में नए पासपोर्ट और अपने असली नाम के साथ उधम सिंह लंदन पहुंचे। उन्होंने ओडायर का पता लगाया। पहले उन्होंने योजना बनाई कि वह डेवॉन ओडायर के अवकाश गृह में उनको खत्म कर देंगे, लेकिन बाद में लंदन में अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने सुना कि ओडायर 13 मार्च 1940 को वेस्टमिंस्टर के कैक्सटन हॉल में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाला है, और उधम सिंह ने हमला करने के लिए ये मौका चुना। वह एक किताब में भरी हुई बंदूक के साथ हॉल में पहुंचे और ओडायर के भाषण देने के बाद उसे 2 बार गोली मार दी। ओडायर जमीन पर गिर पड़ा और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। 21 साल लग गए, लेकिन उधम सिंह ने आखिरकार अपनी न्याय की आग को शांत कर लिया। जनरल ओडायर को खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, आई हैव डन माई ड्यूटी।
कैक्सटन हॉल में ही लंदन के अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से पहले उधम सिंह ने 3 अन्य लोगों पर गोलीबारी की और उन्हें घायल कर दिया। दरअसल सिंह को इस बात का अफसोस था कि वो सिर्फ ओडायर की हत्या कर पाए, क्योंकि उसने बाकियों को भी मारने की योजना बनाई थी। अब पुलिस को दिए बयान में सिंह ने बताया कि उनका नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। उनको लंदन की ब्रिक्सटन जेल में रखा गया था। 4 जून 1940 को शुरू हुए अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने 42 दिनों तक उपवास किया और मुकदमे के बाद केंद्रीय आपराधिक न्यायालय ने उधम सिंह को मौत की सजा सुनाई और 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने जाते जाते भी कहा, मैं मरने से नहीं डरता, मुझे मरने पर गर्व है और मैं गंदी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हूँ। अब भारत में बैठे क्रांतिकारी उधम सिंह के जज्बे से प्रेरणा ले रहे थे। कई भारतीय राष्ट्रवादियों ने उन्हें एक नायक और शहीद माना। क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने उधम सिंह के कार्यों का समर्थन किया, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने अखबार हरिजन में उधम सिंह के माइकल ओडायर की हत्या के कदम की निंदा की थी और उन्होंने इसे पागलपन करार दिया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने भी इस कदम की आलोचना की, ये आशा करते हुए कि इसका भारत के भविष्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। गांधी और नेहरू जैसे लोग भले ही उधम सिंह की आलोचना कर रहे थे, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई युवा सदस्य उधम सिंह के समर्थन में खुलकर सामने आए। ब्रिटिश सरकार ने उधम सिंह को पेंटनविले जेल परिसर में दफनाया, जहां उनके अवशेष 1974 तक रखे गए। 1974 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ज्ञानी जेल सिंह के प्रयासों से उनके अवशेष भारत लाए गए और उनको शहीद घोषित किया गया। उनकी अस्थियों वाले कलश में से एक को गंगा नदी में विसर्जित किया गया और दूसरे को जलियांवाला बाग स्मारक स्थल पर रखा गया। दोस्तों, उधम सिंह ने 21 साल तक धैर्य और संयम के साथ न्याय की लड़ाई लड़ी। उनकी गोली ने न सिर्फ ओडायर को मारा, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को यह बता दिया कि हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने हक और न्याय के लिए लड़ सकता है। शहीद उधम सिंह अमर रहें। जय हिंद। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए द पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।